नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। हम आपको बताएंगे कितना लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए लेना जरूरी है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इंश्योरेंस किस तरह से अतिरिक्त निवेश का विकल्प भी बन सकता है। शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों से। 5 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का गोल्ड, चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से सोने की कीमतों में भारी गिरावट। बैंक ऑफ अमेरिका और मेरिल लिंच की रिपोर्ट में नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट की बेहद खराब हालत का खुलासा। नोएडा में घरों की बिक्री 8 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की। अप्रैल जून तिमाही में नोएडा में महज 3,800 घरों की बिक्री। देश भर में घरों के दाम घटने की बड़ी आशंका। टियर 1 और टियर 2 शहरों में गिर सकती है प्रॉपर्टी की कीमतें। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में किया गया दावा। इनकम टैक्स विभाग ने 1 करोड़ नए करदाताओं को जोड़ने के लिए बनाई नई योजना। टैक्स चोरी पर लगाम लगाने की भी तैयारी। इंश्योरेंस को लेकर हमारा रवैया बेहद ढीला ढाला रहता है। इंश्योरेंस के सही मायने अक्सर हम समझने में भूल कर देते हैं। हमें लगता है कि इंश्योरेंस भी निवेश का एक जरिया मात्र है, जबकि हमें यह याद रखना चाहिए निवेश इंश्योरेंस का एक अतिरिक्त फायदा है। सबसे पहले तो यह हमारे और हमारे परिवार के बेहतर भविष्य के लिए जोड़ी गई रकम है। इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्स बचाने का जरिया नहीं है। टैक्स सेविंग्स इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाला एक अतिरिक्त फायदा है और यह हमें समझना चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी का असल मकसद परिवार की सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों के लिए पैसा जोड़ना होता है। ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी साल की आखिरी तिमाही में ली जाती हैं, जब टैक्स बचाने के लिए ATC के विकल्पों का इस्तेमाल करने का वक्त आ जाता है। बीमा पॉलिसी अगर निवेश के लिए ली जाती है तो ध्यान रखिए उस पर मिलने वाला बीमा कवर आपकी जरूरत के हिसाब से नाकाफी होगा। साथ ही यहां पर मिलने वाला रिटर्न भी सालाना 7 से 8% या उससे भी कम हो सकता है। परिवार के मुखिया को ही नहीं इंश्योरेंस लेनी, केवल परिवार में हर उस सदस्य जो कुछ भी कमाता हो उसको इंश्योरेंस लेना जरूरी है। भारतीयों का बीमा कवर जरूरत से कम है। बीमा पॉलिसी का प्रीमियम, उम्र, पॉलिसी प्रीमियम जमा करने का तरीका, प्रीमियम जमा करने की मियाद और पॉलिसी की अवधि के मुताबिक तय होता है। मोटे तौर पर बीमा पॉलिसी 5 तरह की होती है: टर्म इंश्योरेंस, इंडाउमेंट पॉलिसी, यूनिट लिंक्ड प्लान, होल लाइफ पॉलिसी और मनी बैक पॉलिसी। अगर आप निवेश के लिए बीमा पॉलिसी ले रहे हैं तो यह हमेशा ध्यान रखें कि निवेश कि कितनी रकम पहले, दूसरे और तीसरे साल आपके खाते से निकल जाएगी। ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी का विकल्प भी आजमा कर देख लेना चाहिए, क्योंकि कम कमीशन के चलते इनके जरिए खरीदे जाने वाली पॉलिसी सस्ती पड़ती है। पॉलिसी खरीदने में अक्सर बीमा एजेंट के कमीशन के तौर पर एक बड़ी रकम चली जाती है। इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो की जानकारी भी हासिल कर लें। यह तो हुई इंश्योरेंस की दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने से बीमा धारक को कभी नुकसान नहीं होगा। इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश सूद। ये CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश धन दौलत पर आने के लिए। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि कई सालों से हम ये कहते रहे हैं कि हम जो भारतीय हैं हम लोग इंश्योरेंस बहुत कम लेते हैं और ज़्यादातर हम में से उनके पास इंश्योरेंस है ही नहीं, या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। और ये जो ट्रेंड है ये कुछ बदल नहीं रहा है, काफ़ी सालों से यही चर्चा हो रही है। क्या कारण है कि हम इंश्योरेंस से इतना दूर भागते हैं? देखिए, इसके कई से कारण हैं, लेकिन जो मैं समझता हूँ हमने पाया है, जो हमारे पॉलिसी धारक हैं उनसे बात करने के बाद और कुछ जो नहीं हमसे ख़रीदते हैं पॉलिसीज़, उनसे भी समझने के बाद, जीवन में हमेशा एक असमंजसता में जीते हैं सब लोग कि आज का मैं क्या लाभ उठा पाऊँ, आज मैं क्या कर जाऊँ
और एक है कि मैं लंबे अरसे के लिए क्या सोचूं, किस तरह से अपनी इनिंग्स को प्लान करूं जिसे कहते हैं। तो ये जो एक ट्रेड ऑफ होता है, ये जो एक कशमकश होती है आज और एक लंबे कल के बीच में, उसमें बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं कि वो सिर्फ आज को देखते हैं और कल के बारे में इतना नहीं सोच पाते हैं। तो मूल एक अगर मैं बोलूं तो इसका कारण ये है राजेश, एक कारण ये भी हो सकता है कि कई बार हम ये चाहते हैं कि जब हम कुछ कहीं भी पैसे अपने डालें कहीं भी, तो हमें एकदम से उस पर कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, और शायद इसीलिए ये जो मनी बैक, इंडाउमेंट, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट टाइप जो स्कीम्स हैं इंश्योरेंस की, वो ज़्यादा पॉपुलर है, और जो टर्म इंश्योरेंस है जिससे आपको एक्चुअली ज़्यादा कवर मिलता है वो कम पॉपुलर है। क्या ये भी एक कारण है कि हम ये नहीं सोचते कि हमें ज़रूरी नहीं है कि उससे कुछ हमें रिटर्न मिलेंगे, लेकिन इससे हमें कई ज़्यादा कवर, प्रोटेक्शन हमें मिलता है उससे, टर्म कवर से, लेकिन फिर भी कम लोग टर्म कवर लेते हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट का ज़रिया समझते हैं इंश्योरेंस को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें फिर दो पहलू हैं। जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इसमें ये दोनों ही पहलू एक तरह से उसके अंदर मौजूद हैं। एक होता है उन अचानक परिस्थितियों के लिए अपने आप को सिक्योर कर पाना, अपने फैमिली को सिक्योर कर पाना कि अगर अकस्मात कुछ भी हो जाए और आप घर ना लौटें तो किस तरह से आपकी परिवार की वित्तीय सहायता हो पाएगी, किस तरह से वो अपने जो भी आपके लाइफस्टाइल्स हैं, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर पाएंगे। और उसके लिए टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेस नीड है हर परिवार की, हर उस फैमिली की जिसके अंदर इस तरह के कुछ ख्वाब, कुछ इस तरह की सिक्योरिटी की ज़रूरत है। दूसरी है एक निवेश की ज़रूरत, एक छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके अपनी एक पूंजी इकट्ठा करने की ज़रूरत, और उसके लिए भी आदमी तत्पर होते हैं, काम करते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है आज के देश में। अगर बाहर कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज या यहाँ सब जाना है उसके लिए पैसा चाहिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, और जैसा कि हम माहौल देख रहे हैं बदलता हुआ, इंफॉर्मेशन के साथ, पैसों के साथ लोग अपनी ज़िंदगी द्वारा और खुल के जीना चाह रहे हैं। एक जो और भी तकलीफ थी कंज्यूमर्स को राजेश, वो ये थी कि जो कमीशंस थे वो बहुत ज़्यादा थे, खासकर जो पहले साल के कमीशन होते थे 40%, कई केसेस में तो 60% भी हो चुके थे। और पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि इनमें काफ़ी गिरावट आई है, कमीशन के जो रेट्स हैं। और फिर आपने दूसरी तरफ ये भी देखा है कि ऑनलाइन अब काफ़ी कंपनियां हैं, आपकी भी कंपनी है, सब ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, उससे कमीशन या जो चार्जेस हैं वो और भी कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड के लेवल पर आ गए। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, और इसमें फिर वही उन दो पहलुओं पे बात करेंगे। एक है प्रोटेक्शन की वैल्यू और दूसरा है सेविंग्स की जो को लाने के लिए जो आपका एक समझ लीजिए जो आपकी मेहनत लगती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एजेंट हैं, बैंक हैं, जो भी ये काम करते हैं, तो उसको किस तरह से समझा जाए। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ सालों में बहुत से बदलाव आए हैं, कंज्यूमर जागरूक हुए हैं, रेगुलेटरी एक्शन हुआ है, कंपनीज़ ने अपनी तरफ ये सोच विचार किया है, बोर्ड्स और मैनेजमेंट के बीच में डिस्कशन हुई है कि कस्टमर को किस तरह से ज़्यादा वैल्यू पहुँचाई जाए, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में कस्टमर जीतेगा तभी हम जीतेंगे। और ये धीरे धीरे अब इंडस्ट्री में काफ़ी इसका प्रचलन हो गया है, इस सोच का, इस समझ का, और उसकी वजह से कमीशंस भी कम हुए हैं। कस्टमर क्यों नहीं खरीदता है अगर ये सोचा जाए, और इतना तकलीफ क्यों है इसकी ग्रोथ में या ज़्यादा लोगों की कवरेज करने में, तो ये एक मेहनत का सब्जेक्ट है जिसमें जो भी सेल्स का टेक्निक हो, चाहे वो हमारी वेबसाइट हो या हमारे आदमी हो जो बाहर जाते हैं, उनको बैठ के कस्टमर के साथ इंगेज करना पड़ता है। अब उस मेहनत का क्या मेहनताना होना चाहिए, ये मुद्दा जो है ये थोड़ा पेचीदा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सूद आने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। कितना इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है, यह हमको समझाया मैक्स लाइफ के सीईओ और एमडी राजेश सूद ने। अब हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यशीश धैया जो कि पॉलिसी बाजार से हैं, वो कुछ आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद। धन दौलत में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिसी बाजार के सीईओ यशीश धैया जो देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन पहले उनसे एक सवाल मैं पूछता हूं। यशीश, जागरूकता बढ़ रही है लोगों की, लगता है ऐसे कि अब कम से कम डिस्कस तो करना चाहते हैं कि इंश्योरेंस होनी चाहिए। पहले तो ये भी बात नहीं होती थी, केवल मनी बैक प्लान और ये सब खरीद लेते थे यूलिप। लेकिन
बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि किस तरह से कैसे एक अच्छे पॉलिसी को खरीदें। एक और जो अच्छी चीज़ हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग अब ऑनलाइन आ रहे हैं, ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किसके क्या रेट हैं, किसके रेट कम हैं, ज़्यादा हैं, और फिर ख़रीद रहे हैं। क्या आप भी ये जागरूकता देख रहे हैं, और क्या एडवाइस देंगे आप लोगों को किस तरह से इंश्योरेंस खरीदा जाए, कंपेयर कैसे किया जाए? बिल्कुल, आई थिंक 3-4 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले कस्टमर यह सोच पा रहा है कि उसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, उसको क्या उसकी ज़रूरतें हैं, क्या क्या रिस्क उसके लिए इंपॉर्टेंट है, डेथ, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये पहले इतना नहीं होता था, तो वो एक तो हो रहा है। दूसरी बात, इन प्रोडक्ट्स में क्या खास है। अब हेल्थ इंश्योरेंस में कीमत इतनी खास नहीं है, शायद मोटर इंश्योरेंस में कीमत बहुत खास है, एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या क्या आपके राइडर्स हैं वो शायद खास हैं। तो ये सब आपके प्राइसेस, आपके फीचर्स, आपके सर्विस लेवल्स, कंपनीज के क्लेम्स रेशोज, ये सब कुछ उभर के बाहर पब्लिक डोमेन में काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और लोग इनकी बातें भी काफ़ी कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है। आज से 5 साल पहले जब हम कस्टमर से बात करते थे तो बहुत कम नॉलेज होती थी कस्टमर की। आज जब हम कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से 5-7 साल में ये अचीव हुआ है, तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। यशीष, हमारे एक व्यूअर हैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे साथ अब दिनेश मुंडिया जी जुड़ रहे हैं। दिनेश, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका इंश्योरेंस को लेकर? अच्छा हुआ ये जान करके आप ऑलरेडी ले चुके हैं इंश्योरेंस। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि करंटली मैं 12,000 पर मंथ म्यूचुअल फंड एंड अदर LIC पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और अभी मेरा 1.5 ईयर का डॉटर है, तो उसके लिए मेरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है। तो अभी मार्केट में अभी कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है जो मेरे को उसके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी मतलब मैच्योरिटी इनकम मिल सकता है? आपने जो ये इंश्योरेंस लिया, आपका कवर कितना है, कितना इंश्योरेंस अमाउंट है? जी सर, अभी 9 लाख का है। 9 लाख? यस सर। यशीष, 2 सवाल। एक तो ये कि कितना कवर होना चाहिए, ये भी एक सवाल है जिसके कई एक्सपर्ट ये भी ओपिनियन देते हैं कि 10 गुना होनी चाहिए आपके सैलरी से बढ़ के। कई बार तो ऐसा लगता है कि वो भी शायद कम ना हो। तो मेरे हिसाब से आपका जो भी इनकम है, एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स जो आपको मिलती है, उसको अगर आप जो भी करंट इंटरेस्ट रेट है उससे डिवाइड कर दें तो आपको तकरीबन वो अमाउंट मिल जाएगा। आज के दिन में एन्युटी रेट 6.5% चलते हैं, तो जो भी आपको आफ्टर टैक्स इनकम मिलती है उसको आप अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दें तकरीबन, तो आपको वो कवर अमाउंट मिल जाएगा जो आपको चाहिए होता है। तो 9 लाख अगर आप इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो काफ़ी लो कवरेज है। आपने लेकिन पूछा कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहें तो देखिए, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो काफ़ी ग्रोइंग है। अगर आप डेवलप मार्केट देखेंगे वहाँ पे इन्फ्लेशन 1-2% रहता है, यहाँ पे 6-7% तक चलता है। तो आपको जो फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स हैं वो आपको इन्फ्लेशन के सामने हार जाएंगे लंबे अरसे पे। अगर आप अपना जो मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स देखेंगे तो वो लंबे अरसे तक ये रखते हुए कि वो फंड्स ठीक से मैनेज हो रहे हों और आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना आ रही हो, आपको लंबे अरसे पर वो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। मार्केट पिछले 20-30 साल से अगर आप कोई भी 10 साल का पीरियड देखेंगे तो आपको आराम से 14-15% रिटर्न देता है। धन दौलत में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पॉलिसी बाजार के CEO यशीष दहिया भी हमारे साथ बने रहे। में आपका एक बार फिर स्वागत है। पॉलिसी बाजार के यशीष दहिया हमारे साथ बने हुए हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल है नम्रता शुक्ला का। इन्होंने एक हमें SMS भेजा है। ये 25 साल की हैं, दिल्ली में रहती हैं। इनका सवाल है कि मैं पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हूं। मैं हर महीने 20,000 रुपए तक कमा लेती हूं। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं अपने फ्यूचर के लिए पैसे जमा करना चाहती हूं। पैसे ऐसे में अपने भविष्य के लिए किस इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगा सकती हूं? यशीष, बहुत ही खुशी होती है ऐसे लोगों के सवाल लेकर के। 25 साल की हैं देखिए, और ऑलरेडी रिटायरमेंट की बात कर रही हैं, प्रिपेयर करना चाहती हैं अपने आप को फ्यूचर के लिए। तो क्या इनको आप राय देंगे? तो अगर आप एक लंबा अरसा लेके चल रहे हैं, जैसे अगर आप जब तक आप रिटायर होंगे, शायद आपकी एज तब तक 55-60 साल हो, तो आप 35 साल की तकरीबन बात कर रहे हैं। तो 35 साल में
मैं बेशक जैसे आपको एग्जांपल के तरीके से बताऊं तो आज से 65 साल पहले हमारा जो मार्केट था वो तकरीबन 100 पॉइंट पे था। आज वही मार्केट 30,000 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं 300 गुना जो इंक्रीमेंट हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि फ्यूचर में 300 गुना इंक्रीमेंट होगा, पर 300 गुना इंक्रीमेंट आपको फिक्स डिपॉजिट या किसी भी फिक्स्ड इनकम तरीके से ना मिल पाता। आप कम से कम भी आपको 5-6 गुना का फ़र्क पड़ जाएगा 30-35 साल में। तो मेरी एडवाइस होगी कि आप अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप प्लीज़ या तो म्यूचुअल फंड्स या यूनिट लिंक लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट यूनिट लिंक प्लान्स की तरफ सोचिए। हाँ, अपने लिए, क्योंकि आपके अभी डिपेंडेंट्स नहीं है, आपने बताया, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस ना होने के कारण इनकम का लॉस भी हो सकता है और आपको खर्चा भी काफ़ी पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद यशीश आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब लेने के लिए। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी निवेश के तमाम विकल्पों की भीड़ में अपने लिए सही ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं तो धन दौलत में आपकी हर मुश्किल का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड या फिर किसी भी तरह के निवेश से जुड़ी अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।